नमस्कार, राम राम। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम क्लास 8 का मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बताती हूँ। हम इसको पहले भी एक बार कर चुके हैं, पर आगे के क्वेश्चन इस पर ही बेस हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको रिवाइज कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और पूरा देखिए। अब हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर में पहला पढ़ेंगे हम ट्रेपिज्म। उस दिन मैंने आपको बताया था ट्रेपिज्म क्या होता है। ऐसा फिगर ये होता क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 लाइन इसकी होती है, तो 4 लाइन्स ही हैं, पर 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। 1 पेयर मतलब कि इसके पास जो एक जोड़ा है जो कि आमने सामने है, ये क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है। और जो बाकी की जो 2 बची जैसे कि AD और BC, ये आपस में पैरेलल नहीं होती। इसके पास सिर्फ 1 पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा। जैसे कि ट्रेपिज्म में क्या है, हमने यहाँ पे फिगर बनाया ABCD, इसमें आमने सामने की लाइन है वो पैरेलल है, और जो इधर की हैं वो आमने पैरेलल नहीं होती, ट्रेपिज्म होता है। इसके बाद हम आते हैं काइट। काइट मीन्स पतंग। सब आप पतंग तो देखते ही हैं। पतंग में क्या होता है, जो इसे कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स हैं, मतलब कि जो लगी हुई साइड्स हैं, एक ये और एक ये आपस में बराबर होती हैं, और ये जो लगी हुई है ये आपस में बराबर होती हैं। ये बराबर इसके नहीं हो सकती, ये बराबर इसके नहीं हो सकते। ये जो V बन रहा है, ये जो ये V बना रहे हैं हम पतंग में, तो ये और ये जो V की जो साइड्स हैं ये बराबर है, और जो सीधा V बन रहा है ये दोनों इसके बराबर है। ये होती है पतंग या काइट। इसके कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। मतलब जो चिपके हुए हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक या लगातार, तो जहाँ पे एक खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, तो इस तरीके से ये बराबर होते हैं। पर आमने सामने वाले, साइड वाले नहीं, जो आमने सामने है वो, जो कि V का शेप है, उससे याद रखिए। तीसरा है सबसे मेन आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसका निशान होता है पैरेलल और ये होता है ग्राम। हम इस तरीके से पैरेललोग्राम लिखते हैं। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। यह है, मैंने पैरेललोग्राम बनाया ABCD। इसमें क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, अपोजिट साइड्स, मतलब कि जो आमने सामने की लाइन है, ये जो हम निशान लगाते हैं, एक लाइन या 2 लाइन, तो जिसमें एक और एक लाइन लगी है मतलब ये मैच है और ये बराबर है। इसमें 2 और 2 लाइन लगी है, मतलब इसमें कि ये दोनों लाइंस बराबर हैं। इसमें जो अपोजिट साइड्स ऑफ हैं ये इक्वल होती हैं। तो जब मैंने आपको उस दिन बताया था, जब साइड्स आर इक्वल होती हैं अपोजिट्स, तो उनके एंगल अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब कि BC बराबर से है AD के, और AB बराबर है DC के। इसके अपोजिट साइड्स हो गए। अब इसीलिए हमने साथ हम क्या करेंगे, अपोजिट एंगल लेंगे। अपोजिट एंगल क्या है, एंगल यहाँ से शुरू करें हम, एंगल A। एंगल A के अपोजिट क्या है, एक छोड़ के एक हम जो बोलते हैं, इसका सामने है, बिल्कुल सामने, जहाँ पर डायगोनल काट रहा है। तो एंगल A बराबर से एंगल C, इस तरीके से एंगल B बराबर से एंगल B। ये होगा इसके अपोजिट एंगल। अब हमें पढ़ना है इसमें एक चीज़ और है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो एक साथ लगे हुए हैं। ये यहाँ इसी के साथ शुरू कर रहा हमने, अगला एंगल इसका ये, जो उसके अगले अगले एंगल हों, जैसे कि एंगल B और एंगल C, ये एडजेसेंट एंगल है। एंगल D और एंगल A, एंगल B और एंगल A, और एंगल C और एंगल D, ये सब आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एक के साथ एक चल रहे हैं या एक ही लाइन पे हैं। तो जो इनका सम होता है, हम सब इनको प्लस करें तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसका भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री। और कल मैंने आपको जब थ्योरम पढ़ाई थी तो बताया था कि ऐसे एंगल जिनका कि सम 180 होता है, जो एक लाइन पे बने होते हैं, ये कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आप इस जो मैं आपको 3 पॉइंट बता रही हूँ, ये याद रखिए, आगे क्वेश्चन हमको इसी के ऊपर बेस हैं। तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, सॉरी अपोजिट साइड्स, यहाँ आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, और आमने सामने के मतलब कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर हैं। अब हम इसके साथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि पेज नंबर 50 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है जो कि ABCD है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट, कंप्लीट करें हर स्टेटमेंट को जो कि आपको नीचे दिए गए हैं। अलॉन्ग विद द डेफिनेशन, अलॉन्ग मतलब साथ में, आपको उसकी डेफिनेशन भी देनी है, या आप जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है AD। अब आप देखिए AD किसके बराबर है। AD की लाइन कहाँ दिख रही है हमको? AD, ये हमारे पास AD है, ये पैरेललोग्राम है। A से जो C है और जो DB है, AC और DB, ये क्या है? इसके डायगोनल्स हैं, मतलब कि एक एंगल से निकल के अपोजिट एंगल को टच कर रहे हैं और बीच में दोनों डायगोनल्स O पॉइंट पे काट रहे हैं। जिससे कि हमें दो लाइन मिल रही है, AO OC, इस वाले से इससे मिल रही है DO OB, और साथ में दो ट्रायंगल मिलते हैं AOB और DOC। अब आपको पहला क्वेश्चन है AD। AD किसके बराबर? अभी मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AD बराबर हो जाएगी BC के। अब एंगल DCB, एंगल DCB मतलब कि ये वाला एंगल वो बोल रहा है, ये किसके बराबर है? अभी हमने पढ़ा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये बराबर हो जाएगा एंगल DAB के, DAB। अब अगली कंडीशन आती है OC। इस पूरे फिगर में बाहर कोई OC नहीं है, जहाँ पर डायगोनल काटते हैं हम उसको OC का नाम देते हैं। कल जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने पर हमने कल जो थ्योरम पढ़ी थी उसने बताया था कि डायगोनल के बाइसेक्ट करने से डायगोनल के दो हिस्से हो जाते हैं जो कि बराबर होते हैं, मतलब कि O इनका सेंटर पॉइंट है, और जो कि डायगोनल्स AC और DB को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। जब बराबर हिस्सों में बांटता है मतलब कि OC, ये वाला हिस्सा जो AC लाइन से चल के आ रहा है OC, वो यहाँ पे ख़त्म और यहाँ से दूसरा हिस्सा शुरू AO। तो OC बराबर हो जाएगा आपके AO के, क्योंकि ये बाइसेक्ट पार्ट ऑफ बाइसेक्ट है। अब है M का मतलब होता है मेजर आपको निकालना है। एंगल DAB प्लस एंगल CDA मतलब कि DAB ये वाला एंगल और CDA मतलब कि ये वाला एंगल, इनका सम कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब साथ में उसने आपको बोला है कि आपको इसकी कंडीशंस भी लिखनी है, तो हम कंडीशंस लिखें। AD बराबर BC क्यों है, इस तरीके से आपको रिवाइज भी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। यह इसके अपोजिट साइड्स ऑफ, ये पैरेललोग्राम का निशान है, ऑफ पैरेललोग्राम। DCB बराबर DAB के क्यों है? क्योंकि अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। OC बराबर AO क्यों है? पार्ट्स ऑफ बाइसेक्ट। एग्जाम में जरूरी है कि आप डायग्राम बनाएं और हर चीज़ को क्लियर करके लिखें। और एंगल DAB बराबर CDA का सम 180 क्यों है? क्योंकि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। आपको इस तरीके से ऑप्शन में भी आ सकता है कि वो ऐसा लिख दे कि एक पैरेललोग्राम जो कि बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे डायगोनल्स के साथ, तो उसमें OC बराबर AO किसके बराबर होगी? जो कि डायगोनल के पार्ट हैं। तो आपको इस तरीके से एक रफ डायग्राम अपने दिमाग में सेट रखना चाहिए कि डायगोनल कहाँ से कहाँ कट रही है, अपोजिट एंगल कौन से हैं, अपोजिट साइड्स कौन सी हैं। तो आपको MCQ या 1 नंबर क्वेश्चन आएंगे उसको करने में आसानी होगी। और हो सकता है कि वो इस तरीके से आपको ऑप्शन में दे किसी भी ट्रायंगल में पैरेललोग्राम में AD बराबर BC क्यों होती है, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना पड़ेंगे। इसलिए आप ध्यान से पेपर करें। धन्यवाद।